मेरे पति के साथ बस में जा रही थी, तो एक लड़का बैठा था वहाँ पे, है ना, मेरे पास में बैठे थे और मेरे पति है ना जो थोड़ी दूर बैठे थे। तो वहाँ पे है ना जो पैर ऐसे कर रहा था, फिर मैंने देखा, थोड़ी देर तो देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, भाई ऐसे हो जाता है। लेकिन वो धीरे 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 ऐसे करने लगा है, मतलब पैर के ज़्यादा ही अड़ाने लगे है ना। तो फिर मैं बोली क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कि मैं बताऊँ कि क्या हो रहा है। नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, कि ऐसे क्यों कर रहा है, तेरी माँ बहन के साथ नहीं करता है कैसे, हाँ उनकी जाके साथ करो ना। तो वह तो चिल्ला रही क्यों है ऐसे, मैं कि ऐसे चिल्ला रही हूँ, बताऊँ क्या मुझको तेरे को। तो फिर वैसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठ के चले गए। फिर वो और लोग डांटे उसके, ऐसे बस में बैठते थे ऐसे शैतानी करते हैं क्या। गुरुद्वारा मोड़ है ना, वहाँ से राजा पार्क के लिए अपन बैठते हैं। तो मैंने रिक्शा लिया, तो मैं कि मेरे को एलबीएस कॉलेज छोड़ देना आप। तो मैं वहाँ बैठी थी, तो वो और चलाने वाला था ही, वो आके वहाँ पहले से बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला हम छोड़ देंगे, आप आ जाओ। तो जैसे आगे थोड़ा सा रास्ता कट हुआ, तो मैं थोड़ा सा मतलब गाड़ी यूँ हिली, तो मैं उसके टच हो गई थोड़ा सा। तो उसने बोला कि है ना ऐसे आप मेरे टच हो रहे हो, तो आपको ऐसे अटैचमेंट से नहीं हो रही है। तो मैं कि कैसे, मैं कैसे अटैचमेंट, कैसे लगता है जैसे अपन बहुत पहले से मिले हुए हैं, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैं कि मेरे को नहीं जानना। तो वो मेरे को है ना कॉलेज का जो रोड था ना, मैं जहाँ से हम यूँ कट से निकलते, तो वहाँ पे पता है मेरे को ना आगे ले गया वो। या फिर मैंने उसको बोला मैं कि यहीं रोको गाड़ी आपकी। तो वहाँ पे पुलिस वाले थे, किराए भी बहुत सारे होते हैं। फिर मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने बोला मैं कि इनसे पूछो मैंने कहाँ रोकने के लिए इनको कहा, और इन्होंने मुझे बातों में लगाया और मेरे को कितना आगे लिया। ये गलती किसकी है, या तो इनकी है या इनकी है। एक बार मैं भी ट्रेन में जा रही थी, तो यहीं बस्सी से ही बैठी थी मैं ट्रेन में, मम्मी के जा रही थी, वो भी मेरे साथ में जा रहे थे। तो ये बैठा बैठा सीट पे तो बैठे नहीं, हम सीट नहीं मिली, खड़े खड़े ऐसे ऐसे करने लगे, बार बार मैं ऐसे करे, मैं फिर देखूँ, फिर वो थोड़ा पीछे हट जाए, फिर बार बार मैं ऐसे करूँ। तो मैं देखती रही, मैं अब करेगा ना जब मैं हाथ पकड़ लूँगी, तो मैं हाथ पकड़ ली उसका। तो फिर इसके पापा बोले कि हाथ क्यों पकड़ ली, मुझको ये बार बार में ऐसे कर रहा है, फिर इसको पहले स्टेशन पे उतरने दे। फिर मैं स्टेशन पे उतरी, तो वो बोले कि ये मतलब क्या है इसका करने का। कुछ ऐसे ही हाथ लग गए, मुझको हाथ लग रहा है, तो खुद बार बार में हाथ लगा रहा है। हाथ तो एक बार लगता है, दो बार लगता है, तो बार बार में ऐसे कर रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है तेरे, बता। कुछ ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसे करने का क्या मतलब है, लुगाई नहीं है, बहन नहीं है तेरे, माँ नहीं है, मैं तो तेरे जैसी, तो मेरे जैसी तो बेटी होगी तेरे पास। तो तेरी उम्र तो देख, मेरी उम्र तो देख। एक बस में जाते थे ना, मैं पियर जाती थी बस में, तो उसमें बहुत भीड़ जाती है। तो पीछे से है ना एक हाथ में ना ऐसे जैसे लकड़ी धता रहा है ना मेरे, तो एक बार लगी मेरे, फिर दोबारा लगा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्या भैया क्यों ऊपर क्यों गिर रहे हो मेरे ऊपर। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो धक्का लगा था इसलिए गिर गया। फिर उसने तीसरी बार लगाया ना, तो फिर मैंने उसको मेल दिया, तो किसी और के ऊपर गिरना, मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है ऐसे। अब तो नहीं डरती दीदी, पहले तो बहुत डर लगता था। जो कर्मचारी होते हैं नहीं, जो अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं। कई लोग बहुत ऐसे होते हैं। मैंने एक पुलिस वाला था, उससे जब मैंने प्यास लगी, सांगानेरी गेट थी मैं सोची यहाँ पानी पी लेती हूँ। एक जना मतलब जानकार था, तो मेरी सिस्टर भी थी। मैंने उस जानकार के बारे में पूछा, मैं कि वो अंकल जी भी तो रहते थे यहाँ पे, कि आज उनकी ड्यूटी नहीं थी। तो दूसरा वाला पुलिस वाला था कि बहन जी यहाँ से पानी, बहन जी भी नहीं बोला था, शायद पता नहीं क्या बोला था, यहाँ से पानी पी लो। मैं पी लिया, बैठी हुई थी, जब बस आएगी जब चलेंगे। तो वो पुलिस वाला मेरे को बोलता है, मैडम आप मेरे नंबर ले लो, कभी ज़रूरत हो तो बताना, और कुछ ज़रूरत हो, कभी पैसे की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना।
बस में ही बैठी थी जब तक तो फ़ोन आ गया उसका। मैं ये ऐसे गवर्नमेंट जहाँ बैठे हैं और ऐसे शरीर बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं कैसे क्या है। मैं वार्ड सरपंच में खड़ी हुई थी, मेरे साथ सामने मैं भी 7 वार्ड में, मैंने अगले वाले वो भी 7 वार्ड में खड़ा हुआ था। उसी ने बोला भाई मेरे वो फार्म भरा था कि वो खर्च करने के लिए कि इनके पेट में तो क्या बच्चा है। तो मैंने बोला अगले वाले को भाई मेरे पेट में बच्चा है तो मेरे पति को तो पता नहीं है, तेरे को पता हो तो बता, चल अपन जा डॉक्टर पास। बाद में मैंने छाती से घर के 2-3 जूता मार दिया उसके सामने। पुलिस वाला सब आगे पासे हो गए। तो दीदी क्या हुआ तो इनको मैं कि पूछो, मेरे को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने क्या बोला मेरे फार्म कई के लिए इसी ने खारिज कराया। हमारी जैसे मूंगफली निकलती है ना, मूंगफली कट्टी मेरे हमारे खेत में निकल गई और मशीन वाला था, वो मेरे को बोलता है जब हमारी निकल रही थी खेत में, मेरे को बोलता है आप ऐसे करो। मैंने सोचा भाई बता ही रहे हैं। फिर मेरे को थोड़ा अंधेरा हो गया तो उसने मेरे को कहा यहाँ पे हाथ रख के कंधे पे आप ऐसे करो, इसको ऐसे लगाओ। मैं सोची इसको लगाई तो रखी हूँ, ये अलग से क्यों बता रहा है मेरे को। फिर मैंने थोड़ा देखा तो फिर मैंने पीछे हाथ रख दिया वो। मैं कि ये क्या तरीका है, तेरी बेटी नहीं है, मेरी जैसी तेरी बेटी होगी। मैंने मशीन को रुकवा दिया तो पैर पड़ गया, बेटा तेरी जैसी तो मेरी बेटी है, तू तो मेरी कन्या है। मतलब कई नाटक करने लगा, अपनी बात को ही पलट दिया। मतलब ऐसा आदमी ने तो कभी नहीं देखा, इतनी एज और फिर भी यहाँ पे हाथ रख रहा है। मतलब बेटा बोल रहा है लेकिन बेटे में भी पता नहीं क्या बोल रहा था वो। वहाँ पे मीटिंग थी, वो बाइक लेके आ रहा था तो हम दोनों वहाँ पे मोड़ पे खड़े थे आने के लिए, हम दोनों थे। और वो लड़का था ज़्यादा उम्र का नहीं था, 20-22 साल का था। तो उसने गाड़ी रोकी, वो ऐसे बोल रहा आंटी जी आप कहाँ जाओगे। तो मैंने बोला कि हम तो बस ही जाएंगे। कि आप दोसा की तरफ चल रहे हो क्या, मैं छोड़ दूंगा। फिर हम ऐसे बोले भाई आप दोसा जाके क्या करना, हमें बस ही छोड़ गया ना। जब माने तो वहाँ पे आप हमें छोड़ गया।